मोदी जी हमें दवाई चाहिए। ये होनहार भविष्य है देश के। हमने अपनी सरकार पर पूरा विश्वास है। तो इलाज तो जरूर लाना चाहिए और बच्चों का भी, जो छोटे बच्चे हैं उनका सबका ठीक हो। ट्रीटमेंट है वो इंडिया में लाया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगन टीवी। जंतर मंतर पर आज एक प्रोटेस्ट हो रहा है, एक धरना प्रदर्शन हो रहा है, वो भी एक गंभीर बीमारी को लेकर। वो गंभीर बीमारी जो बचपन में ही बच्चों के अंदर जो है वो पाई जाती है, नाम है DMD। उस बीमारी से शारीरिक तौर पे अगर बात की जाए तो बच्चा जो है वो विकलांग हो जाता है, अपंग हो जाता है और 20 तक की उम्र में आते आते बच्चा जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है। इसका इलाज जो है वो दूसरी कंट्रीज के अंदर है, जिसका डिमांड जो है वो आज इस धरने के जरिए मोदी जी से अपील की जा रही है कि उस इलाज की सुविधा जो है वो भारत के अंदर भी जो है वो होनी चाहिए। कुछ पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को लेके यहाँ पे आए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैम, कहाँ से आए? हाँ जी, दिल्ली से, रजौरी। मेरा बेटा 25 साल का है। वो उसको 4 साल था जब पता चला था कि DMD है, तो स्कूल वगैरह जाता था। स्कूल वालों ने हेल्प तो करी, पर दिक्कत तो है ही माँ के लिए कि बार बार बैठाना भी उस पर। माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो कैसे करेंगे। तो इलाज तो ज़रूर लाना चाहिए और बच्चों का भी, जो छोटे बच्चे हैं उनका सबका ठीक हो। मांगे क्या क्या है मोदी से? ये इलाज आए, दवाई आए, जो बच्चा चल पाए। अपने लिए तो हो ना, हमारा क्या पता हमने कब तक जिंदा रहना है, कि बच्चा मोहताज तो ना होना किसी के सहारे। और लोगों से जान लेते हैं। मैम, कहाँ? दिल्ली से ही। मेरा बेटा है 19 साल का, उसको भी सेम प्रॉब्लम है। ही इज़ ऑन व्हील चेयर। कब पता चला? वो 6 साल का था तब हमें पता चला। तो ये बच्चे जो हैं, इनके मसल्स जो हैं डीजनरेट होते हैं, रीजनरेट नहीं होते, वो डेड हो जाते हैं। तो वो जो दिक्कत है, हर टाइम अगर वो बच्चा आवाज़ लगाता है कि मम्मी करवट लेनी आना, मम्मी सीधा बिठाना, हाथ देना, तो ये सारी चीज़ें रोज़ हम पेरेंट्स को बर्दाश्त करनी पड़ती है कि बच्चा वॉशरूम भी नहीं जा सकता, वो यूरिन पास भी नहीं कर सकता विदाउट हेल्प। तो हम यही, सरकार से यही गुहार है कि हमारे बच्चों के लिए इलाज आए। जो अगर बाहर विदेशों में है तो हमारे बच्चों के लिए क्यों नहीं, उनके लिए भी होना चाहिए। मोदी सरकार से लगातार जिस तरीके से मांग जो है वो की जा रही है, आज आप लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं सिर्फ इलाज के लिए, जो है कि ट्रीटमेंट जो है वो भारत के अंदर। बिल्कुल, हम यही चाहते हैं कि जो ट्रीटमेंट है वो इंडिया में लाया जाए, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो गए। अब जैसे मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा आज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं खड़ी हूँ क्योंकि ये जितने भी बच्चे हैं वो मेरे बच्चे की ही आवाज़ है। 2021 में वो चला गया था दिसंबर में हमारे को छोड़। कितने साल का? 15 साल का था। 16 साल का उसने होना था जनवरी में, और उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा मतलब वर्स हो गई थी। ना खाता था, ना पीता था, डाइजेस्ट नहीं होता था, बहुत ही मुश्किल था। और 1 हफ्ता वो वेंटिलेटर पे रहा गंगाराम में, और डॉक्टर्स कहते हैं कि आप इसको ले जाओ, आप इसको ले जाओ, यहाँ से कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मतलब डॉक्टर ऐसे कह रहे हैं कि आप हॉस्पिटल ही क्यों लेकर आए हो। मतलब इंडिया के डॉक्टर कहाँ तक जो है वो ट्रीटमेंट करने में सफल हो पाते हैं? डॉक्टर्स तो एग्री नहीं थे, आपने एडमिट ही क्यों कराया। ऊपर से हमें कह रहे थे कि आपने मतलब क्यों एडमिट कराया। तो उसके बाद फिर जब हम, उन्होंने कहा यहाँ से आप, इसने तो रहना वेंटिलेटर पर ही है, आप दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट कराओ। शिफ्टिंग के टाइम पे जब बच्चे, आपको पता है कि बच्चा वो नहीं मतलब वेंटिलेटर पर है, मास्क वाले पे वो नहीं जा पाएगा एम्बुलेंस में। उन्होंने इंक्यूबेट वाला वेंटिलेटर भी नहीं लगाया, उन्होंने दूसरा वेंटिलेटर लगा के भेज दिया, और एम्बुलेंस में वो बच्चा सर्वाइव ही नहीं कर पाया। वो बच्चा स्टार्टिंग सिम्टम्स जो है वो क्या रहते हैं DMD के, कि पता चलता है कि जी ये बीमारी बच्चों और युवाओं दोनों में होती है। बच्चों में ये बीमारी 7 साल पे इफेक्ट करती है, युवाओं में ये 20 साल के बाद इफेक्ट करती है। और 7 साल से बच्चों में इफेक्ट करती है। 8 से 9 साल पे बच्चे का चलना बंद हो जाता है, गिरने लगता है। 10 से 11 साल का बच्चा व्हील चेयर पे आ जाता है, 100% व्हील चेयर पे हो जाएगा, चलेगा नहीं। नाइट में, सर्दियों में अगर सो रहा है तो अपना कम्बल नहीं हटा पाता है, करवट नहीं ले पाता है, पेरेंट्स को रात में जगा देता है। बच्चा तो दोबारा सो जाता है, पेरेंट्स को नींद नहीं आती है, हमको नींद नहीं आती है रात को। उसके बाद कंडीशन ये होती है कि 15 से 16 साल का बच्चा बिल्कुल 100% बेड पे आने के बाद और वो बिल्कुल संसार को छोड़ देता है। और हमारी लोगों की मांग सिर्फ ये है कि जो विदेशी कंट्रीज़ हैं, जैसे अमेरिका है और भी कई ऐसी कंट्री हैं जहाँ पे इस बीमारी का उन्होंने ट्रायल कर लिया, 3rd फेज़ में ट्रायल ले आए हैं,
जिसमें उन्होंने सफलता प्राप्त की है। और अपने देश में इसका कोई रिसर्च नहीं है, किसी हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं है। हम एम्स में जाते हैं, पीजीआई में जाते हैं, जहाँ पे भी जाते हैं हमारा कोई अलग से कोई डिपार्टमेंट नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि इन बच्चों के लिए कोई एक अलग से डिपार्टमेंट बना हो जहाँ पे इनको दिखाया जा सके, सुनाया जा सके, इनकी कोई समस्या सुनने वाला हो। सरकार अपना हजारों करोड़ रुपया बहुत सी प्रोजेक्टों में करती है, लेकिन इस बीमारी के रिसर्च पे नहीं देती। पीजीआई में जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो बोलते हैं कि हमारे पास इसके लिए बजट नहीं है, अगर बजट आए तो हम इस पे रिसर्च करें। तो सरकार से हमारा सिर्फ मानना ये है कि इसके लिए बजट सुनिश्चित करके इस पर रिसर्च कराई जाए, जिससे हमारे बच्चे सुरक्षित हो सकें। बच्चे खेलना चाहते हैं, बच्चे घूमना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है अपने देश की कि इसमें कोई रिसर्च है ही नहीं, 1% का रिसर्च नहीं हुआ अभी तक। सबसे बड़ी मांग ये है कि इस पर रिसर्च कराया जाए और एक हर हॉस्पिटल में इसका एक डिपार्टमेंट अलग से बनाया जाए, जिस डिपार्टमेंट में हम लोग जाके अपनी समस्या को रख सकते हैं। आप कुछ कह रही थी मैम? हम कुछ नहीं, बस यही पीजीआई गई तो वहाँ लोगों ने कह दिया कि यहाँ मतलब मेरे पास इसका बजट नहीं है कि मैं रिसर्च कर सकूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि जो मैं इसके ऊपर खर्च कर सकूँ, मैं इसका रिसर्च ला सकूँ, इसकी दवाई बना सकूँ। हमने अपनी सरकार पर पूरा विश्वास है कि सरकार हमारे लिए जब भी कोई कदम उठाएगी तो अच्छा उठाएगी। और हम चाहते हैं भाई जो तिल करके बच्चे मर रहे हैं तो उनका इलाज जल्दी से जल्दी हो जाए और आने वाली पीढ़ी है जो उनको भी मतलब इलाज मिलता रहे। इसके लिए मतलब आविष्कार करें दवाई का, और भारत में इसका नाम ऊंचा, विदेशों में इसका नाम ऊंचा होगा भारत का। अगर ये कोरोना जैसी टीका या दवाइयाँ निकाल दें तो सरकार नंबर 1 पर आ जाएगी। आप कुछ कहना चाह रहे थे? हम लोग वेस्ट बंगाल से आए हैं, हम लोग 10 पेरेंट्स आए हैं। आपको मालूम ही होगा हम लोग 21 राज्य से यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ पे आपको 400-500 लोग दिख रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में अगर आप देखेंगे 4 लाख से ज़्यादा पेशेंट होंगे कम से कम, ठीक है। तो सब लोग चूंकि जागरूक नहीं हैं इसलिए लोगों के पास लोग यहाँ तक नहीं पहुँच सके हैं, और काफ़ी लोग का तो डायग्नोसिस भी नहीं हुआ है। ये जो कारण क्या होता होगा डीएमडी के बीमारी का होने का? कोई ना कोई कारण? डीएमडी का जो कारण है वो जेनेटिक है। अगर आप देखोगे तो ये मदर से ट्रांसफ़र होता है, एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड है। तो ये अनुवांशिक जेनेटिक बीमारी है, जेनेटिकली ट्रांसफ़र होता है। तो हमारे यहाँ पे कोई जेनेटिक स्क्रीनिंग नहीं होती है बर्थ पे। तो इंटरनेशनली अगर आप देखोगे तो 1 लाख में 30 बच्चे को होता है, लाख में 30। वो कहाँ होता है? यूएस, कनाडा, फ्रांस जैसे देशों में होता है। अगर वहाँ पे जेनेटिक स्क्रीनिंग होता है, हमारे यहाँ जेनेटिक स्क्रीनिंग नहीं होता है। हमारे यहाँ पे परिवार में आपस में लोग शादी करते हैं, तो हमारे यहाँ तो 30 से भी ज़्यादा होगा। तो अगर आप यहाँ पे इफ़ यू डू द मैथमेटिक्स, अगर 30 करके मल्टीप्लाई कर लो तो आप देखोगे 4 लाख तो मिनिमम पेशेंट होंगे हमारे देश में। तो हमारे इतने पेशेंट्स लोग इस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं जहाँ पे हम लोग को स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर मेरा डायग्नोसिस हुआ, मैं प्रधानमंत्री को खत लिखा, मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट को खत लिखा, मैंने यूनाइटेड नेशंस, मैंने ह्यूमन राइट्स को खत लिखा, कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आता है। आप देखोगे कोई रिप्लाई नहीं आता है। आप अगर कोई डायग्नोसिस हुआ, उनको मुझसे कांटेक्ट करना चाहिए। एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ चाइल्ड एंड फैमिली वेलफेयर, वो क्या काम कर रहे हैं? हमारे खत का रिप्लाई नहीं देते। ईओडी कार्ड मैंने 3 साल पहले अप्लाई किया है, मुझे आज तक नहीं मिला। तो हम लोगों को एक बेसिक कम्युनिटीज़ के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। और हम अपना नौकरी छोड़कर, हम अपना परिवार छोड़कर, मेरा बच्चा व्हीलचेयर बाउंड है, मैं उसके लिए अटेंडेंट छोड़कर एक आंदोलन में भाग लेने के लिए हम उतने दूर से यहाँ चल के आए हैं 3 दिन की छुट्टी। उम्मीद है मोदी जी से कि कुछ किया जाएगा। अगर सरकार चाहे तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। मैं मानता हूँ कि ऐसा कोई चीज़ नहीं जो प्रचेष्टा करने पर ना हो। तो सरकार से मेरा यही गुजारिश है कि हमारा बच्चे को बचा ले। हम जैसे पेरेंट्स के दादा कितना बीत रहे हमें, तो हम जानते घर में बच्चे का आंखों में आंख डाल के हम रोटी नहीं खा सकते। मेरा इतना ही गुजारिश है मोदी जी से, कैसे भी कैसे जल्दी से जल्दी इसको इलाज लाए। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को से नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि जितने भी भारतवर्ष में पेशेंट है सबको एक जगह करके स्पेशलाइजेशन उसकी जांच किया जाए। और दुनिया में कहीं भी अगर दवा उपलब्ध है किसी भी कीमत पर तो इन बच्चों को उपलब्ध कराया जाए। हमारे देश में भी पैसों की कमी नहीं है, इतना पैसा बांध में, रोड में, कहीं घोटाले में बह जाता है। लेकिन ये जो नौनिहाल हैं, देश के भविष्य हैं, एक पूरे परिवार का वजूद है, ये उसके लिए दवा किसी भी कीमत पर उपलब्ध कराई जाए, ये हम लोगों का नम्र निवेदन है। हम लोग चाहेंगे जितनी भी कीमत पर अगर दुनिया में कहीं उपलब्ध है तो इन बच्चों को दवा उपलब्ध किया जाए, क्योर किया जाए। ये होनहार भविष्य है देश के,
और पूरे समाज परिवार, जिस परिवार में एक बच्चा ऐसा है, पूरे परिवार की आर्थिक मानसिक सब तरह से परेशान है लोग। तो इनकी किसी भी कीमत पर किया जाए। अभी बहुत सारे लोगों को आने में सुविधा है, किसी भी प्रकार से हम लोग आए हैं, पेशेंट बहुत सारे लोग हैं। और हम आपके चैनल से जोरदार ढंग से इस बात को अपील करते हैं, जहाँ कहीं भी लोग नहीं आए लेकिन संख्या बल है हम लोगों के पास, तो इसकी समुचित दवा की व्यवस्था पूर्ण रूप से ठीक हो जाए। जा रही है। आप लोग देखिए कि यहाँ पे तमाम वो सारे बच्चे जो है वो आए हुए हैं जो कि डीएमडी इस बीमारी से जो हैं पीड़ित हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पे, और ये अलग अलग जगह से ये बच्चे जो हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं, जिनका रोज़मर्रा का जो कार्य है, वो कार्यशैली है, वो बिल्कुल अलग है। ना ये बच्चे खुद से खा सकते हैं, ना पी सकते हैं। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए हैं? मैं टैगोर गार्डन दिल्ली से ही। टैगोर गार्डन से। क्या नाम है? नाम तरनदीप कौर। तरनदीप कौर, कब से आप ऐसे हैं? मैं 10 साल से प्रॉब्लम है। हाँ, क्या क्या दिक्कतें होती हैं? चलने में प्रॉब्लम होती है, थोड़ी काम वगैरह करने में प्रॉब्लम होती है, खुद से काम नहीं किया जाता, हेल्प लेनी पड़ती है। आप ये देख सकते हैं एक छोटा सा बच्चा जो है भी यहाँ पे माँ की गोद में, जो कि यहाँ पे जो है वो बैठ नहीं पा रहा है। उसके अलावा तमाम ऐसे जो है वो बहुत सारे बच्चे जो है वो यहाँ पे हैं, और इन सबको जो है वो सेम एक ही रोग है, डीएमडी का रोग। जो कि कहाँ से आए हो बेटा? यूपी से। यूपी से आए हैं। क्या नाम? धैर्यांश। क्या क्या दिक्कतें होती? पहले मैं गिरने लगा, फिर पैरों में फिर सीढ़ी नहीं चढ़ पाता, फिर बैठ गया बेड पे। बैठ गए, उसके बाद मन करता है दौड़ने का, भागने का, खेलने का मन करता है। हाँ जी। क्या बोलेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी से? क्या कहेंगे? मोदी जी, हमें दवाई चाहिए। दवाई चाहिए। देखिए तमाम बच्चे जो हैं वो प्रधानमंत्री मोदी से लगातार जो है एक ही गुहार लगा रहे हैं कि इन्हें बचा लिया जाए। इनके लिए उन दवाइयों का जो है, उन दवाइयों का यहाँ पे भारत के अंदर वो सारी सुविधा करवाई जाए जिनसे ये इस गंभीर बीमारी से अपने आप को बचा सकें। क्या है आप लोगों का मानना? नीचे कमेंट सेशन में जरूर बताएं। देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।